नेपाल में काठमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 पर 5 अपहरणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। वो रिवॉल्वर, चाकू और हथगोले लेकर विमान में घुस गए थे। अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि पायलट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायु सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इनकार कर दिया। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए कैप्टन शरण के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से 50 किलोमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमृतसर में उतार लें। लेकिन अपहरणकर्ताओं को डर था कि भारतीय सुरक्षा बल विमान में घुस जाएंगे, इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे। मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लेकिन वो अमृतसर में नहीं उतरना चाहते थे। उन्होंने 2-3 मिनट लिए, सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए, कुछ बातचीत की, फिर वो अंदर आए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि विमान को ईंधन मिल जाएगा? मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा, बस हमें अमृतसर में उतरने दो। कैप्टन की चाल काम कर गई। अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन की इस गारंटी पर विमान को अमृतसर में उतारने की इजाजत दे दी कि फौरन ईंधन मिल जाएगा। अब मुझे लगा कि हम यहां से नहीं उड़ेंगे। मुझे उम्मीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाईजैकिंग का ये नाटक अमृतसर में खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अमृतसर में स्थानीय पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी। उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या NSG दिल्ली से अमृतसर जाएगी, और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई। मुझे दिल्ली से संदेश मिला कि NSG आ रही है, तो हमें उनका इंतजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी तरह से राजासासी एयरपोर्ट पर रोकना था। दिल्ली के निर्देश पर अमृतसर में अधिकारी ईंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे। लेकिन इस देरी से अपहरणकर्ताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा। प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमृतसर में खड़ा रहा, लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया। हाईजैकर्स को यकीन हो गया कि भारतीय कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने IC-814 के पायलट को उड़ान भरने का आदेश दिया। उन्हें ईंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी, पर पायलट ने हार नहीं मानी। IC-814 पर पायलट्स और अपहरणकर्ताओं के बीच खींचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे। पायलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो ऑल ऑफ अ सडन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे के कहने के बाद वो एक डॉक्टर, टेररिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था, तो वो आता है, तो वो यहाँ पे रिपन कथियाल की छाती में उसने काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया। फ्लाइट इंजीनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टि करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रहे हैं। जागिया वहां की हालत देखकर सकते में आ गए। जागिया कॉकपिट में आए तो थर थर कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को मार दिया है। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि अगर तुमने हवाई जहाज नहीं उड़ाया तो हम सबको मार देंगे। बहुत हो चुका, तुम उड़ान भरोगे या नहीं? मैंने कहा हमारे पास ईंधन नहीं है। हाईजैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी। अगर 30 से 0 तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पायलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे। अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था। ATC कुछ नहीं कर रहा था, कोई मदद नहीं मिल रही थी।
प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। भारतीय सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सबको मार देंगे। तो कैप्टन शरण ने सोच समझकर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उड़ान भरी। We are all dying now. We are heading towards Lahore. प्लेन में जितना ईंधन था उससे लाहौर पहुंचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। भारत ने प्लेन पर कब्जा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया था। पायलट यही कहते रहे कि उनके पास बिल्कुल भी ईंधन नहीं है, इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम ईंधन नहीं भरेंगे तब तक एयरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा। हमने अमृतसर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एयरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन हमें और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कोई कारण नहीं बताया गया। मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूंगा। पहली सूचना मिलते ही एनएसजी को फुर्ती से जाने को कहा जाना चाहिए था। हाईजैक को खत्म करने की कोई रणनीति होनी चाहिए थी। IC-814 अब अमृतसर से करीब 50 किलोमीटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी। जब विमान को मार गिराने की धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने लाहौर हवाई अड्डे पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें यहां उतरने नहीं दे सकते, तुम कहीं और जाओ। उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी, नेविगेशन एड भी बंद कर दिए और एप्रन लाइट्स भी बंद कर दी। आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स ऑन कर दी। मेरे पास हवा में रहने के लिए ईंधन नहीं था, मुझे फैसला लेना ही था। तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगह दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूं। दिशा बताने का कोई संकेत न होने के कारण पायलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि यह लाहौर का रनवे है, लेकिन जब विमान बेहद नीचे आ गया तब पायलट्स ने देखा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है। ये तो रोड है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज अब समझ गई थी कि पायलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर IC-814 को उतरने की इजाजत न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा। ATC वाले समझ गए कि मैं इतना नीचे आ गया हूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि प्लेन क्रैश लैंड कर जाए। तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है, रनवे पर आओ। लैंड करने के कुछ ही सेकंड्स बाद शायद मेरा दाहिना इंजन ठप हो गया क्योंकि ईंधन बिल्कुल नहीं था। कैप्टन की चाल रंग लाई। IC-814 सुरक्षित लाहौर में उतर गया, लेकिन यह पड़ाव कुछ ही देर का था। उधर पीछे कैबिन में खून से लथपथ घायल यात्री अंतिम सांसें ले रहे थे। उनकी जान बचाने के लिए फौरन चिकित्सा की जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उतावले थे। मैंने ATC से अनुरोध किया, मैं गिड़गिड़ाया कि सीढ़ी भेज दीजिए। मैं चाहता हूं कि घायल यात्री, कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने। वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ईंधन चाहिए और हम तुम्हें ईंधन देंगे, लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिल्कुल उतारने नहीं देंगे।
यहां लाहौर एयरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा। पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे। विमान वहां उतारना पड़ा क्योंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे। वो इसे अपने यहां से भगाने को उतावले थे। लाहौर में उतरने के बाद 3 घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उड़ान भरी। उधर भारत में इन अफवाहों ने नई दिल्ली हवाई अड्डे पर जमा भीड़ में दहशत फैला दी कि अपहरणकर्ताओं ने कुछ यात्रियों को मार दिया है। अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया कि विमान अफगानिस्तान में काबुल ले जाया जाए, लेकिन काबुल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी। इसलिए हाईजैकर्स ने पायलट को विमान संयुक्त अरब अमीरात में दुबई ले जाने पर मजबूर किया। इसी बीच रिपन कत्याल के सीने पर हाईजैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समय रिपन कत्याल की मृत्यु हो गई। अमृतसर में विमान में घुसने का मौका गंवाने के बाद भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबई में कमांडो ऑपरेशन की इजाजत दे दें। यूएई की सरकार और दुबई के स्थानीय अधिकारी कमांडो कार्रवाई की इजाजत देने को कतई तैयार नहीं थे। हम चाहते थे कि प्लेन को वहां इतनी देर तक वहां रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें। लेकिन यूएई के अधिकारियों ने ईंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रिहाई पर राजी कर लिया। घायल यात्रियों को भी उतार लिया गया। अल मिनात में उतरने के करीब 10 मिनट बाद बर्गर मेरे पास आया और बोला खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया। वहां मैंने एक नौजवान को देखा। उसकी कमीज उतरी हुई थी और वो खून से लथपथ एक सीट पर पड़ा था। उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहूं तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था। रिपन कत्याल का शव विमान से उतार दिया गया, लेकिन विमान में बैठी उनकी पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मौत हो गई है। हमें यह आदेश मिला कि लाश को स्टेप लैडर के ऊपर रख दें, जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी। रिहा किए गए पैसेंजर्स अराइवल टर्मिनल पर पहुंचे और इसी बीच IC-814 ईंधन लेकर फिर से अनजानी मंजिल की तरफ उड़ गया।